साथियों, ये वही वीडियो है सागरपुर थाने का दिल्ली का, जो कि जिसमें रेप पीड़िता को एसएचओ और 2 पुलिस कर्मचारी, महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे वकीलों को गालियां बकी जा रही हैं, और आपको आगे भी सच्चाई देखने में मिलेगी कि वकील सच्चे होते हैं या पुलिस वाले सच्चे होते हैं, 5 उंगलियां बराबर होती हैं या नहीं होती हैं। पहले मैम वकील से बात करनी है। मेरे साथ 751 में ना अभी बंद कर दूंगी, बता रही हूँ। फोन पूछ जाएंगे। एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। एडवोकेट का राइट है, सिर्फ वकील का राइट है कोर्ट। तू समझ इस चीज को, समझ गई? तू इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले। गलत ज्ञान देते हैं ये वकील, ये सिर्फ पैसों की भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। आप लोग ये जो स्क्रीन पे ऑर्डर शीट देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी की गई ऑर्डर शीट है। ऑर्डर किए गए हैं, ये ऑर्डर मैं आप सभी को बता दूं किसके हैं। ये अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सागरपुर थाने का एसएचओ और एक महिला पुलिस कर्मचारी, 2 महिला पुलिस कर्मचारी एक रेप पीड़िता से मतलब कि इतना गंदा व्यवहार कर रही हैं, मतलब, और उसके बाद भी वकीलों के लिए इतने अपशब्द बोल रही हैं कि वकील 2 कौड़ी के होते हैं, 200 रुपये में बिक जाते हैं, वकील किसी के सगे नहीं होते, ये तेरे को भी फंसा देंगे, तेरे परिवार को भी फंसा देंगे, तेरा मुंह बंद करा देंगे, तेरे को मरवा देंगे, अभी तेरे को मैं 751 में बंद करती हूँ। ऐसे ऐसे उस रेप पीड़िता को धमका रहे हैं कि वकील को कोर्ट में थाने में आने की परमिशन नहीं होती। पहली तो मैं आपको बता दूं, 751 तो बंद ही हो चुकी है जब से नया कानून आया है बीएनएसएस का, ठीक है। और इन्होंने जो पुलिस वालों के जो कारनामे, ये जो अपने आप को सुपीरियर बन रहे हैं, तो आज मैं कुछ आपको उन पुलिस वालों से मिलवाऊंगी जिन्होंने खाकी की वर्दी को शर्मसार कर दिया है। ये जो अपने आप को दूध का धुला मानते हैं ना, ये दूध के धुले नहीं है मेरे। आप अगर न्यूज़ चैनल पे अगर आप जाओगे तो देखना मैं कितने पुलिस वालों की सच्चाई दिखाती हूँ कि क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। और ये मुझे उजागर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि पुलिस लोगों को कितना टॉर्चर करती है और वकील कितना लोगों को न्याय दिलवाने के लिए काम करता है। ये इतने सेब खा खा के इन लोगों ने दांत लाल कर रखे हैं ना, इनको अगर बीच चौराहों पे भी मारो ना तो कोई बड़ी बात नहीं। इन लोगों ने वकीलों को ऐसे गालियां बकी हैं, तो इस हिसाब से ये जजों को भी गालियां बक रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जज जब भी बनता है जब वो वकील की रूप में प्रैक्टिस करता है। जज भी पहले वकील बनता है, उसके बाद जज बनता है। इन्हें ये अनपढ़ों को नहीं पता कि अगर हम गाली बक रहे हैं तो हम जजों को भी गाली बक रहे हैं। तो अभी हाल ही में इसमें जो एक्शन हुआ है सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद, वकील सारे एक हुए हैं। तो अब उस पर जो ऑर्डर हुए हैं वो ऑर्डर ये हुए हैं कि तो महिला पुलिस कर्मचारी को तो सस्पेंड कर दिया और एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया। एसएचओ को लाइन हाजिर करना कोई भी बड़ी पनिशमेंट नहीं है। बात तो तब है जब इसको टर्मिनेट करके इसको घर पे बिठाया जाए और कहीं इसको प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी ना मिले। मज़ा तो तब है कि इनकी ऐसी बदनामी हो ना कि साले 7 जन्म भी याद रखें कि हमें पुलिस में भर्ती होना ही नहीं है किसी भी हाल में। इनको ऐसी सज़ा दी जाए, मतलब हद है इनकी बेशर्मी की, टू मच जिसे कहते हैं। कि अभी मैं आपको उन पुलिस कर्मचारियों से भी मिलाऊंगी जो घूस लेते हुए पकड़े जाते, चाहे उसमें वो महिला पुलिस कर्मचारी हो, चाहे वो पुरुष कर्मचारी हो पुलिस, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो कांस्टेबल हो। इनके रग रग में करप्शन भर चुकी है। आम पब्लिक को ये क्या बोलूँ मैं, गाली दे के बोलूँ, क्या बोलूँ कि साला बेवकूफ़ समझते हैं ये कि हम जैसे बोलेंगे ना, हम जैसे रिपोर्ट बनाएंगे, हम वो सही है बस और सारे गलत हैं। ये समझते हैं हम ही सबके बाप हैं, दूसरा बेवकूफ़ है। ये नहीं पता कि सामने वाला भी हमारे से ज़्यादा होशियार हो सकता है। अब जब सारे वकील एक हुए तब इन्हें पता चला कि भैया वकीलों की एकता क्या होती है। लेकिन लड़ाई अभी भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, लड़ाई तो जारी रहेगी, क्योंकि ये साले अपनी आदत से बाज आएंगे नहीं, ये नहीं मानेंगे किसी भी हाल में। अभी थोड़े दिन बाद और देख लेना, और भी पुलिस कर्मचारी पकड़े जाएंगे और भी बदतमीज़ी करते हुए पकड़े जाएंगे। अभी मेरे भी मैटर भी आने वाला है जिसमें मैंने 4 पुलिस कर्मचारियों का लिखा हुआ है सस्पेंड करने के लिए,
छोड़ूंगी नहीं मैं किसी भी कीमत पे इन पुलिस कर्मचारियों को जो मेरी मैटर से इन्वॉल्व है। उनको भी मैं सस्पेंड और टर्मिनेट कराऊंगी। मेरी लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो फिलहाल ये मैं आपको वो दिखा रही हूँ जब इन्होंने वकीलों की बेइज्जती करी। ऐसे ही वकील की अगर बेइज्जती कर रहे हैं तो ये मान लो कोर्ट में बैठे हुए जज की भी ये बेइज्जती कर रहे हैं। क्योंकि एक जज भी वकील के रूप में प्रैक्टिस करता है तब जाके वो जज बनता है। तो ये कुछ ज़्यादा ही होशियार बन जाते हैं। इनकी तो पूरी जांच होनी चाहिए कैसे ही भर्ती हुए हैं। अब ये जो एफआईआर देख रहे हैं शंकर चौधरी की है, ये इस महाशय की। पढ़ो, ये आईपीएस शंकर चौधरी जो दिल्ली का है, जिसने मुकदमा दर्ज नहीं करा था। ये अब इस पे जॉइंट सीपी ने इस पे एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने जांच के बाद दर्ज किया इस पे आईपीएस शंकर चौधरी पे केस। ये दिल्ली पुलिस का आईपीएस है, ये शंकर चौधरी। मतलब हद है, आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा है। और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी एक महारानी लेडी साहिबा हैं जो घूस लेती हुई पकड़ी गई हैं, वो पटना बिहार की हैं। हद हो चुकी है इनकी। और फिर कहते हैं वकील 2 कौड़ी के होते हैं, वो क्या कहते हैं, जनता कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा। ये है महाशय, ये देखो, ये आईपीएस शंकर चौधरी जनता को पैर की जूती समझते हैं कि हम ही शहंशाह हैं। ये ऐसे इन लोगों ने खाकी को बदनाम कर रखा है। 100 में से 90 पुलिस कर्मचारी भ्रष्ट हैं, कंजर हैं। इनको जितनी गालियां दो ना उतनी कम है इनको। 100 में से 90, अगर 10 सही हो गए तो ये मत सोचो कि पुलिस विभाग सही हो गया। 90 तो गलत है ही ना, 90 गलत। अब ये मैडम साहिबा से मिलो, ये बिहार की दरोगा थी ये, जो कि घूस लेती भी पकड़ी गई हैं। और जब घूस लेती भी पकड़ी गई ना कि मेरे से पैसे वापस ले लो और मेरे को छोड़ दो, मैं नहीं ले रही घूस, ये इसके कारनामे है महारानी के। ये जो अपने आप को शरीफ समझते हैं ना, दिखाऊंगी कि ये कैसे पकड़ी गई है। ये देखो, ये है पुलिस वालों की छवि। ये देखो, इसको पकड़ा है एंड वहाँ की विजिलेंस टीम ने पैसे लेते हुए। ये जो कह रही है ना पैसे ले लो, इतने ये इनका सैलरी में गुजारा नहीं होता इन लोगों का। सेब खा के गाल दांत लाल करने की इनको आदत हो चुकी है। गीला खून इनको मुंह लग चुका है इस सालों को। इनको जितनी गालियां दो ना उतनी कम है। तेरे वकील को समझा दे, जनमन तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दियो उसको। वकील से क्या लेना देना है? फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। चल। क्यों तुम्हारे साथ मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बताओ। तेरे से इन्वेस्टिगेशन फोन में से खोल के दे, घर वालों का नंबर ले। पहले मैम वकील से बात करनी है। मेरे साथ 751 में ना अभी बंद कर दूंगी, बता रही हूँ। फोन पूछ जाएंगे। एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। एडवोकेट का राइट है, सिर्फ वकील का राइट है कोर्ट। तू समझ इस चीज को, समझ गई? तू इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले। गलत ज्ञान देते हैं ये वकील। ये सिर्फ पैसों की भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। दुश्मन नहीं है ये वकील, 2 दिन के मेहमान होते हैं। वकील सिर्फ पैसों के चक्कर में तुझे भड़काएंगे, उल्टी सीधी और सुन मेरी बात, कि पैसे आएंगे पैसे आएंगे। एक तो अपने वकील को चीजों से दूर रख, बता रही हूँ। ये फालतू तुझे भी भड़क देगा, हमें भी देगा। मम्मी का नंबर बोल, फैमिली का नंबर बोलो। फैमिली का नंबर मुझे याद नहीं है। फोन में होगा, खोल फोन, खोल मेरे हाथ में फोन। मैं खोल सकती हूँ अपना फोन? तो मैं इस फोन को सीज करूंगी। तो मुझे मेरे वकील से बात करनी चाहिए पहले। वकील क्यों तुम्हारे साथ? मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। कितने साल की है? मैं 20। फिर तो मैम मुझे तेरा खुद का दिमाग है ना? दिमाग तो है, खुद का दिमाग है ना? नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बताओ। फैमिली को बुला यहाँ थाने में। मम्मी पापा को बुलाना चाह रही है? मैं वकील को बुला लेती हूँ। किसको? वकील को। वकील से नहीं बात करूंगी, तेरी फैमिली से बात करूंगी। मम्मी पापा घर गई थी ना, घर वालों का स्टेटमेंट लेंगे जी आपके लड़के के कहाँ चोट लगी है, बताओ। मेरी मम्मी की अभी मेडिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए वो आई नहीं बना। वो मेरे अरे वो हम डिफाइन कर लेंगे, डॉक्टर से मेडिकल कराएंगे आके। करा लूंगी, एक्सपर्ट होंगे, तुरंत डॉक्टर देगा। फोन नहीं दूंगी, फोन मैसेज होगा ये तो, केस रजिस्टर होगा तो। आगे बता। कर लीजिए, पर मुझे वकील से तो बात करनी नहीं, वकील से क्या बात? पेरेंट्स का नंबर बोल, पहले एड्रेस बोल अपना। फोन मेरी मम्मी का है। अपना नाम बोल, फोन में से खोल के दे, घर वालों का नंबर ले।
फोन खोल के देख लेना। पहले मैम वकील से बात करनी है। मेरे साथ 751 में ना अभी बंद कर दूंगी, बता रही हूँ। फोन किसने किया आपके साथ? किसने? ठीक है, इसको क्यों बुलाया था तुमने? फाइल करो इसकी कंप्लेंट। ये खुद आती है सर थाने में। सर मुझे तो पता बाद में चला है कि इसका ये सिस्टम है, मुझे थोड़ी पता था कि इसका ये है चला है। सर आप 28 साल की फुटेज देख हाँ देख ली हमने। 1 घंटे के पहले की सर ये अपनी अब तेरे पास कुछ फुटेज है तो लेकर आना, अदरवाइज थाने में मत घुसिए। ठीक है सर। समझ गई? अगर तेरे पास कोई छेड़खानी करते हुए या कोशिश करते हुए कि तेरे पास कोई फुटेज है तो आना, अदरवाइज देख लो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर। वकील से क्या लेना देना तेरा? अभी जो वकील फोन कर रहा है सर, मेरे को फोन पे बोल रहा है अभी ना चाहता हूँ ईआईओ को, ये बोल के काटा इस वकील ने फोन। सर मैम ऐसा कुछ भी नहीं बोला, वकील ने सिर्फ ये बोला था कि मैडम आप थोड़े तमीज से बोले, क्योंकि मैम चिल्ला के और शाउट होकर बात कर रही थी। तो क्या करेंगे तेरे? इसका वकील और बिना मतलब के फोन करके परेशान कर रहा है सर। वो कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू क्या? बिठा इसको, सर बंद कर जेल भेज। सुसादी क्या बंद कर। हाँ आ जा भाई, चल इधर आ। करो इसको बंद। सर आप मेरी बात तो सुनिए। सुन ली मैंने। सर आप मेरी बात कब? तो अपनी कंप्लेंट दे रखी अब है। कोई बात नहीं, फाइल कर दी हमने तेरी। तो सर आप मुझे जेल में ऐसे ही डाल रहे हैं हाँ। बिना प्रूफ के। प्रूफ है हमारे पास बहुत है। सर आप मेरी भी तो बात सुनिए, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नहीं करनी हमने तेरी नहीं इन्वेस्टिगेशन। करनी। फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। चल। मैम वकील ने कहा आपसे बताया। तेरे वकील को समझा दे, जनवन तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दी उसको। कि गलत हरकतें हैं, मैं बता रही हूँ। फंस जाएगी कहीं फालतू में, इधर उधर के ड्रामे मचाएगी और वकीलों के चक्कर में आएगी। मेरी बात सुन, समझ गई? आज तेरे को पता है किस लिए छोड़ा गया है? सिर्फ बाहर वेट कर ले कि सिर्फ तू लड़की है, इसलिए समझ रही है? ये वकीले 2 दिन के मेहमान होते हैं। वकील सिर्फ पैसों के चक्कर में तुझे भड़काएंगे, उल्टी सीधी और allegation सुन मेरी बात। लगाएंगे कि पैसे आएंगे पैसे आएंगे। सुन मेरी बात। अगर ये जो तू हमारे उस पे भी आईओ पे भी बिना मतलब के एलिगेशन लगा रही है, कहीं प्रूफ है तेरे पास इस चीज का? मैडम मेरी कैसे प्रूव करेगी तू? पैसे देके होती थी सिर्फ अब मेरी बात सुन, खत्म केस, अपने ऊपर से केस खत्म करवाना है तो इस केस को खत्म करवा दे। इनसे भी ऐसे माफी नहीं मत होगा। मांग। सुन, इनको ऐसे केस खत्म नहीं होगा। पर सोनिया उल्टी सीधी कंप्लेंट देगी बिना मतलब की, जिसका तेरे पास कोई प्रूफ नहीं कुछ नहीं। तो रेप कह रहे, फिजिकल होने के लिए तो बोला था, रेप थोड़ी करने के लिए बोल, रेप करने की कोशिश। दुकान बंद कर ली थी अपनी। अब वो जो नूर नाम का लड़का था ना, वो बाहर चला गया था। अरे तो तू अब क्या चाह रही है? तू ये चाह रही है, देख सुन मेरी बात, कल फिर आएगी, फिर तेरे से 70 सवाल पूछ जाएंगे। एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट, हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। एडवोकेट का राइट है, सिर्फ वकील का राइट है कोर्ट में। तू समझ इस चीज को, समझ गई? तू इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले। गलत ज्ञान देते हैं ये वकील, ये सिर्फ पैसों के भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। सेकंड तू इस झंझट में फंस जाएगी। अभी 20 फोन आ रहा है, मेरे बात कर ले। एक तो अपने वकील को चीजों से दूर रख, बता रही हूँ। ये फालतू तुझे भी भड़क देगा, हमें भी देगा। मैम रोशन कर सकते हैं? अभी ये स्टेटमेंट लिखने के बाद चली जाना। मैम स्टेटमेंट मेरी यही है। क्या है? मतलब कंप्लेंट ही मेरी, जो मैंने कंप्लेंट दी वही मेरी स्टेटमेंट है। नहीं, स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ेगी, चीजें तो वेरीफाई करूंगी। स्टेटमेंट लिखे बिना तो नहीं होगा एक्शन। मैम कंप्लेंट ही मेरी स्टेटमेंट है। जा तो फिर ले चलती हूँ एसएचओ के पास, चल कि सर स्टेटमेंट नहीं लिख रही। तो सर मैम मैंने आपको बोला तो ना मैम, मैं तो आपसे आराम से ही बात